सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके बीच नवंबर 2025 का तीसरा सेशन लेके आए हुए हैं। एनटीपीसी एग्जाम आपका 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए आइएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत किस अफ्रीकी देश से 8 चीते, तो नंबर आपको याद रखना है, 8 चीते प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना। ऑप्शन डी आपका क्या है करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है। तो यह घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना की राजकीय यात्रा के दौरान की गई। यह परियोजना भारत में दशकों पहले विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बचाने की भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय सेना का हालिया सैन्य अभ्यास ऑपरेशन अखंड प्रहार किस शहर के रेगिस्तान में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी, जैसलमेर। क्लियर है बात? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अक्टूबर 2025 के लिए किस देश के खिलाड़ियों ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए तो हम देखते हैं विजेता में पुरुष ऑलराउंडर सनुरन मथुसामी, ठीक है, और महिला में कप्तान लॉरा वॉट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मूडीज के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार भारत को 2027 तक राष्ट्रों के किस समूह में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, G20। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देवबंद पद्मश्री पुरस्कार विजेता सालुमारदा तिमक्का को विश्व स्तर पर किस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदान के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैकड़ों बरगद के पेड़ लगाना और उनका पालन पोषण करना। क्लियर है? चलिएगा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। सालुमारदा तिमक्का, जिनका हाल ही में 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया, को कर्नाटक में, कहाँ की है ये? कर्नाटक की। तो कर्नाटक में एक राजमार्ग के किनारे सैकड़ों बरगद के पेड़ लगाने और उनका पालन पोषण करने के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व कप विजेता टीम की सदस्य क्रिकेटर शेफाली वर्मा को किस राज्य के महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुण भारत और किस अन्य देशों की वायुसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। इस सैन्य अभ्यास के बारे में देखिए। गरुण 2025 इस अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी फ्रांस के मोंडे मार्सन एयरबेस पर उतरी। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच गहरे सैन्य, तकनीकी और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। चलिएगा वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आंसर हो जाएगा मिशेल बाचेलेट, ऑप्शन बी। क्लियर है बात? 56वें IFFI में वेस्ट फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एल मुरुगन, ऑप्शन बी। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। 76वें नेशनल बुक अवार्ड्स में फिल्म श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर होगा रॉबी आलमेरुद्दीन। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पहली बार मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इथियोपिया। इथियोपिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी।
हाल ही में एकीकृत जलवायु परिवर्तन एवं व्यापार मंच IFCCT का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बेलेम, ब्राजील। ऑप्शन बी इसका क्या है करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा विवरण। कोप 30 या कोप वाले जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। तो कोप 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान 15 नवंबर 2025 को ब्राजील के बेलेम में औपचारिक रूप से एकीकृत जलवायु परिवर्तन एवं व्यापार मंच का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के वैज्ञानिकों ने किस चावल की किस्म की उत्पादकता में सुधार करने में सफलता प्राप्त की है? तो ऑप्शन सी एडम चीनी चावल, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट गज लोक की शुरुआत किस संस्था ने की है? तो इसका जो सही आंसर होगा इंटेक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या है करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक ने नवंबर 2025 में नई दिल्ली में प्रोजेक्ट गज लोक लॉन्च किया इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इंटेक की स्थापना जो होती है वो होती है 1984 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो भारत में 1992 में शुरू हुआ, ठीक है। विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी है, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फातिमा वॉस, ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। मैक्सिको की फातिमा वॉस ने थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2025 का ताज जीता है। यह मिस यूनिवर्स का 74वां संस्करण था। भारत की प्रतिनिधित्व राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, ने किया, लेकिन वह शीर्ष 12 में जगह नहीं बना सकी। तो ये भारत की तरफ से पूछा जा सकता है, तो भारत की तरफ से कौन हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। पिछले वर्ष 2024 के 73वें संस्करण की विजेता जो थी वो कौन थी? विक्टोरिया, डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल, क्लियर है। यह कदम दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 33 साल पूरे होने 1992 से 2025 के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी परमाणु सक्षम मिसाइल ASMPAR की तस्वीरें पहली बार प्रकाशित की हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस संगठन ने सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा, ठीक है, वन स्टॉप ट्रेवल प्रणाली को मंजूरी दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खाड़ी सहयोग परिषद, ऑप्शन बी, ठीक। इसके बारे में देखिए थोड़ा सा, खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC ने अपने 6 सदस्य देशों के बीच नागरिकों और निवासियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी है, क्लियर है। यह प्रणाली सेकंड वीजा की तर्ज पर कार्य करेगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। सदस्य देश ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सी तेलंगाना। यह पुरस्कार जीतने वाला राज्य कौन सा है?
तेलंगाना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित CIMUSET तो सिमुसेट पुरस्कार मिला है। यह गैलरी किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। यह गैलरी कहाँ पे है? कोलकाता में। चलिए इसके बारे में देखिए थोड़ा सा। कोलकाता के साइंस सिटी में स्थित ऑन द एज गैलरी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालयों के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति सिमुसेट द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, यह गैलरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा पोशाक, मेरठ बिगुल। क्लियर है? तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। उत्तर प्रदेश के दो प्रसिद्ध उत्पादकों को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया। मथुरा की ठाकुर जी पोशाक भगवान कृष्ण की मूर्तियों के लिए विशेष कढ़ाई वाले वस्त्र हैं, और मेरठ का बिगुल 1857 की क्रांति से जुड़ा ऐतिहासिक संगीत वाद्य यंत्र जिसका उपयोग सेना और बैंड में होता है। क्लियर है? हाल ही में उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को फिर से ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोल्डन बीच और सोनापुर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। तो देखिए इसके बारे में, ओडिशा के पुरी स्थित गोल्डन बीच और गंजम जिले के सोनापुर समुद्री तट को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन का नवीनीकरण मिला है। ठीक है, यह प्रमाणन स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूलता के लिए दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इनवॉर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL। ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए जानकारी। रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के T-90 टैंकों के लिए इनवॉर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति हेतु BDL के साथ 2095 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इनकी मारक क्षमता लगभग 5000 मीटर या फिर 5 किलोमीटर है। BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड स्थापना 1970 में हुई, मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में। अभी वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 6000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर लैब किस मिशन के तहत विकसित कर रहा है? तो डीप ओशन मिशन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। चलिए देखिएगा, भारत डीप ओशन मिशन के तहत एक अंडर वाटर लैब विकसित कर रहा है जो समुद्र में 6000 मीटर नीचे स्थित होगी। यह सुविधा विजन 2047 का हिस्सा है। ठीक है, मत्स्य 6000, यह भारत का मानव युक्त पनडुब्बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है जो 3 इंसानों को समुद्र की गहराई में ले जाएगा। ये गगनयान की तर्ज पर है आपका। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध अंबाजी मार्बल को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, गुजरात। चलिए इसके बारे में देखिएगा थोड़ा सा। गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी मार्बल और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पन्ना डायमंड को GI टैग दिया गया है। दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबाजी मार्बल यह अपने शुद्ध सफेद रंग और उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू के दिलवारा जैन मंदिर, ये अपने आप में खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो माउंट आबू राजस्थान। ठीक है, के निर्माण में इसी मार्बल का उपयोग किया जाता है। फिर पन्ना डायमंड, ठीक है, ये विश्व प्रसिद्ध है। यह अपनी चमक और कठोरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध गया। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। चलिए इसका थोड़ा सा जानकारी विवरण, ठीक है। 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक बोध गया, बिहार में आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु भाग लेंगे और पवित्र पाली त्रिपिटक का पाठ करेंगे, ठीक है। आयोजन स्थल कहाँ है? महाबोधि मंदिर परिसर, और जो ये महाबोधि मंदिर परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। क्लियर है? चलिए, तो आज हमने नवंबर 2025 का तीसरा सेशन कंप्लीट किया। चौथा सेशन आपके लिए कल लेके आएंगे। जब तक इसे कंप्लीट करिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।